आ, आपको क्या लगता है जिस ओर राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो सच्चाई है। उस देखिए आंकड़ों के साथ आप मजाक नहीं कर सकते हैं। यदि आप भारत की अभी परिस्थिति देखिए, तो प्रधानमंत्री ने तो खुद ही स्वीकार किया है जब उन्होंने कहा कि देखिए अभी आर्थिक आपातकाल का स्थिति हो सकता है, आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। ये इस बात का संकेत है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक मसला है और सरकार का यदि आप उनका ऐतिहासिक यदि प्रदर्शन देखिएगा तो आपको लगेगा कि उनको ये क्षमता नहीं है कि उसका ये समाधान ढूँढ पाएँगे। कुछ आंकड़ों पर ज़रा गौर किया जाए आशुतोष जी। जी। सबसे पहले कि पिछले यदि 7-8 साल में देखिएगा, तो भारत का जीडीपी इज़ जस्ट 5.5%। ये भी जीडीपी शायद 2% बढ़ा-चढ़ा के स्टैटिस्टिक्स को बढ़ाया गया है। तो लेकिन मान लीजिए कि साढ़े 5% है। जिस देश की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा हो, उसमें यदि आपका ग्रोथ यदि साढ़े 5% का हो, तो इसका मतलब कि आपके समाज में गरीबी, बेरोज़गारी और जो भी छोटे जो हमारे व्यापारी हैं और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी हालात काफ़ी नाज़ुक हैं। क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक देश ने देखा है कि एक के शिफ्ट रिकवरी हम लोग उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में। जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, मिडल क्लास जहाँ था वहीं रहा है, लेकिन जो गरीब है उनका जो कहते हैं ना जिस स्तर पर उनको आगे बढ़ना था वो नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री और बीजेपी हमेशा कहती है जीडीपी के बारे में, लेकिन आप आपका जीडीपी भी अब कम हो रहा है। आप यदि जीडीपी को यदि कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि जीडीपी मतलब आपको एक्सचेंज रेट से का उसका बहुत बड़ा असर होता है। एक्सचेंज रेट भारत का डॉलर के साथ खराब हुआ है। अब तो आज का कितना था 96.7 आज क्लोज हुआ है। जी। इस बात ये दर्शाता है कि सिर्फ ये अंतर्राष्ट्रीय हालात के बारे में ही उसका असर नहीं है। इसका प्रभाव आपके जो लोकल आपकी जो इकोनॉमी है उस पर बहुत गहरा इसका असर होने वाला है। तो जीडीपी कमज़ोर है, पर कैपिटा इनकम आपका ज़्यादा नहीं है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा है कि गरीब और गरीब होगा, एमएसएमईज़ सफ़र करेंगे। एमएसएमईज़ को आप देख लीजिए, मेक इन इंडिया हैज़ बीन अ फ्लॉप, एकदम असफल रहा है। भारत की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है बेरोज़गारी को लेके या निर्यात को लेके, कि अंत में आप यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग यदि स्ट्रॉन्ग ना हो, और इस पे राजेश जी भी ज़रूर शायद मेरे साथ इत्तेफ़ाक रखेंगे, तो आपका एक्सपोर्ट्स पर बहुत उसका नकारात्मक असर होगा। और दूसरी बात कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कमज़ोर रहा तो आपकी एक्सपोर्ट्स को कम हो गई, आपकी जॉब्स नहीं हो पाएँगे। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी का ये कहना कि आज एनर्जी का क्राइसिस है, आप 90% इम्पोर्ट करते हैं एंड यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और आज आप इतना ओवर डिपेंडेंट हैं, आपके पास एलपीजी रिजर्व्स है नहीं, आप क्रूड ऑयल का ठीक है मान लीजिए कि कुछ दिनों का रिजर्व्स है। जैसे आपके ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, जो बढ़ रहे हैं, उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होने वाला है। तो लोग यदि आप भारत का हालात देखिएगा ना पूरी तरीके से, वी हैव एनफ टाइम, विल टॉक अबाउट इट, कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, किसान जो जो अमीर किसान नहीं है, जो स्मॉल एंड लैंडलेस जो मार्जिनल फार्मर है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ही एक एक संकट काल का एक मसला है। और इसका मैं समझता हूँ कि सुलझन सरकार के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। तो अब एक आखिर में इतना ही कहूँगा कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप कंज़्यूम कम कीजिए, आप खर्च कम कीजिए, इसका मतलब समझिए आप, यदि आपका कंज़म्पशन मेरा प्रोडक्शन है, आपका एक्सपेंस मेरा इनकम है। यदि आप कम खर्च कीजिएगा तो मेरा आमदनी कम होगा, मेरे हमको कोई नफ़ा नहीं होने वाला है। यदि आपकी उपभोक्ता आप कम कम यदि कुछ भी चीज़ में आप उसका कंज़म्पशन करेंगे तो मैं उत्पादन क्या करूँगा? तो जीडीपी श्रिंक हो जाए, एंड दैट इज़ व्हाट राहुल गांधी इज़ हिंटिंग एट। ये स्लोनेस नहीं है, जीडीपी आपका जो है अब कमज़ोर होगा, पर कैपिटा जी। इनकम विल गेट वर्स। और भारत के कमज़ोर जो आई थिंक किसान, एमएसएमई सेक्टर एंड जॉब्स, इन तीनों पर मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक एक गंभीर और बहुत ही संगीन हालात का सामना करना पड़ेगा लोगों को।
बिल्कुल। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.